केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उधर दूसरी तरफ अब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। वक्फ कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। याचिका दायर कर एक्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। कम समय में अपनी बातें रखे, ये सीजेआई ने कहा है। ये धार्मिक मामलों में दखल है, ये कपिल सिब्बल ने दलील दी है। कपिल सिब्बल लगातार दलीलें यहां पर दे रहे हैं और उनकी दलीलों पर सीजेआई ने उन्हें हिंदुओं की याद दिलाई है। वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल ने मुस्लिम विरासत की दलील दी तो सीजेआई ने तुरंत उन्हें हिंदुओं की याद दिला दी है। कपिल सिब्बल ने कहा, राज्य हमें यह बताने वाले कौन होते हैं कि उत्तराधिकार कैसे होगा। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, लगातार आप सुप्रीम कोर्ट के सामने बने हुए हैं और सुनवाई अभी जारी है, ऐसे में पल पल अपडेट सामने आ रहे हैं। कपिल सिब्बल जो दलीलें रख रहे हैं उन पर सीजेआई ने उन्हें हिंदुओं की याद दिलाई है। आएंगे संभल, आएंगे आपके पास, संभव आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है, उसका रुख कर लेते हैं। संपत्ति का चरित्र धार्मिक या सेक्युलर हो सकता है, ये सीजेआई ने कहा है। विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह सिब्बल कह रहे हैं। ये 20 करोड़ लोगों के अधिकार लूटे जा रहे हैं, सिब्बल कह रहे हैं। 22 में से 2 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, 22 में से 2 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। कपिल सिब्बल लगातार यहाँ पर अपनी दलीलें रख रहे हैं और इसी के साथ सीजेआई वक्त वक्त पर उनको उनकी दलीलों के जवाब भी तुरंत दे रहे हैं। संभव जी बिल्कुल, लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने सुनवाई हो रही है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर रखूंगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2 पहलुओं का जवाब मांगा है। क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या हाईकोर्ट भेज देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या हम इस पर विचार करें या हाईकोर्ट भेज दें, ये अहम प्रश्न है। इसके अलावा सीजेआई ने अनुच्छेद 26 जो कि फंडामेंटल राइट है उसकी बात की है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही है कि सभी समुदायों पर लागू होता है, ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, वे उससे पहले ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट कपिल सिब्बल के द्वारा, कपिल सिब्बल लगातार आर्गुमेंट्स अपना रख रहे हैं। सीजेआई ने जामा मस्जिद की बात की। सीजेआई ने कहा कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे। सीजेआई ने कहा कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। सीजेआई ने यह भी कहा है कि वक्फ के बाद ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत कई ऐतिहासिक इमारतें दी गई हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट के तहत आती हैं। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत सभी व्यक्ति मुस्लिम थे और मेरे पास चार्ट है, सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त नामांकित व्यक्ति हिंदू या सिख हैं, यह सीधा उल्लंघन है। ये सभी पॉइंटर्स लगातार एक बातचीत चल रही है, एक संवाद चल रहा है कोर्ट नंबर 1 में, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KV विश्वनाथन और 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा है कि हमें मत उलझाइए, संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, बार बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा ना कहें। और सिब्बल ने कहा कि कृपया धारा 9 को देखें, सेक्शन 9 जो है ये कानून का, उसको देखें। कुल सदस्यों की संख्या 22 है, इसमें 10 मुस्लिम होंगे। सीजेआई ने इस पर कहा कि दूसरा प्रावधान देखें, क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे। तो देखिए ये कानून जो लॉ है, जो अब वक्फ अमेंडमेंट बिल था जो अब कानून बन चुका है, उस कानून की तमाम धाराएं सेक्शन 9 खासकर उसको लेके दलील दी जा रही है। उसमें सीजेआई कई सवाल कर रहे हैं और जनरली जो पहली हियरिंग होता है उसमें इसी तरह के आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं जो हम कोर्ट नंबर 1 में इस समय देख रहे हैं, जहां पर कपिल सिब्बल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बेंच के बीच में एक संवाद चल रहा है और तमाम जो अलग अलग कानून के प्रावधान है उस पर बातचीत चल रही है। चूंकि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक तरह से मुद्दा बन गया था, बहुत राजनीति इसी मुद्दे पर हुई थी कि गैर मुस्लिम
पुरुषों की लोगों की जो एंट्री वक्फ बोर्ड में हो रही है उसी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया था। तमाम याचिकाएं उसी को लेकर फाइल हुई थी कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटीज के अधिकार हैं भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं ये कानून चैलेंज करता है। बिल्कुल संभव जो दलीलें कपिल सिब्बल लगातार दे रहे हैं उन पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। कपिल सिब्बल यहाँ कह रहे हैं कि हमारी समझ में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है, आप हर बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दे, ये सीजीआई ने कहा है। हिंदू और सिख धर्म में उन्हीं धर्मों के लोग हैं, ये सिब्बल कह रहे हैं। विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दे, ये सिब्बल कह रहे हैं। सिब्बल कह रहे हैं हमारी समझ में ऐसी कोई सीमा नहीं है। संभव कपिल सिब्बल जो दलीलें रख रहे हैं, देखिए किस तरीके से उन्होंने ये दलील रखी कि हमारी समझ में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, संभव का रुख करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी राजीव शर्मा का हम रुख करना चाहेंगे सीधा न्यूज रूम। राजीव, कपिल सिब्बल लगातार यहां पर अपनी दलीलें रख रहे हैं, हालांकि सीजीआई उन्हें जवाब भी तुरंत दे रहे हैं और हिंदुओं की याद भी दिला रहे हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल ने कहा है कि कोई भी सीमा हमारी समझ में नहीं है। पिंकी देखिए, कपिल सिब्बल की जितनी भी इस वक्त दलीलें सामने आ रही है उसमें ज्यादातर वो हैं जिन पर राज्यसभा और लोकसभा के दौरान विपक्षी दलों ने ऐतराज किया था। आर्टिकल 26 को लेकर वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता में दखल की बात सामने रख रहे हैं और जोर इन्हीं बातों पर लाकर रख रहे हैं जिससे किसी भी तरीके से संवैधानिक समस्या, संवैधानिक आपातकाल जैसी स्थिति वो यहाँ पर सीजीआई के सामने प्रूव कर सके कि संविधान के आर्टिकल के साथ 26 के साथ 19 के साथ खिलवाड़ किया गया है। और इनके साथ जब अपनी बात रखी है सरकार ने इस संशोधन अधिनियम के जरिए, तो कानून बनने से पहले ऐतराज रखे गए लेकिन उन्हें सुना नहीं गया, वॉइस वोट से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और एक तरीके से 26-19 का पूरी तरीके से ख्याल नहीं रखा गया। इन्हीं चीजों पर जोर जा रहा है अभी कपिल सिब्बल का, लेकिन अभी सरकार की तरफ से भी पक्ष सामने आना बाकी है। कपिल सिब्बल को पहला मौका मिला है, जितनी याचिकाएं हैं उसमें कपिल सिब्बल लीड करते हुए केवल धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेदों के साथ खिलवाड़ की बात प्रमुखता से रख रहे हैं। पिंकी बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में लगातार जवाब भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा यहाँ पर ये जो तमाम बातें हैं, कपिल सिब्बल आगे और क्या दलीलें रखते हैं उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। संभव, आप तमाम जो बातें वहां पर अंदर हो रही हैं वो जानकारियां आप अपडेट आप दे रहे थे, बताइएगा जरा, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो कानून है, वक्फ कानून है, उसकी तमाम धाराएं हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग उसके जो आर्टिकल्स हैं उस पर बातचीत हो रही है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग अलग सवाल यहाँ पर कपिल सिब्बल से पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि सेक्शन 9 जो है, धारा 9 है, उसके तहत कुल 22 सदस्य हैं जिसमें 10 मुस्लिम होंगे, ये कपिल सिब्बल ने बताया है। जब जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि प्रॉपर्टीज सेकुलर भी हो सकती हैं, धर्म पंथ निरपेक्ष भी हो सकती हैं, आप अननेसेसरी चीजों को मिक्स ना करें, ये एक बड़ी टिप्पणी बेंच की तरफ से आई, जस्टिस केवी विश्वनाथन की तरफ से आई कि उन्होंने कहा कि डोंट मिक्स, प्रॉपर्टीज कैन बी सेकुलर, प्रॉपर्टीज सेकुलर हो सकती हैं, धर्म पंथ निरपेक्ष हो सकती हैं, एंड जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो महत्वपूर्ण है कि आप उन जो प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ के तहत जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है उस पर बात कीजिए। तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सेक्शन 9 देखिए इस कानून का, वक्फ कानून का, उसके तहत जो टोटल मेंबर हैं 22 होते हैं और 10 उसमें मुस्लिम होंगे, ये कपिल सिब्बल ने बताया। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब आप दूसरा प्रोविजन देखिए। तो एक तरह से ये संवाद चल रहा है बेंच के बीच में और सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के बीच में। कपिल सिब्बल वही हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने उसी समय हियरिंग से, तत्काल हियरिंग से इनकार कर दिया था और आज 16 अप्रैल के लिए इस मामले को हियरिंग के लिए लगाया था। तो ये तमाम हियरिंग्स चल रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने पहले प्रोविजन सेक्शन 9 की बात कर ली, अब दूसरा प्रोविजन देखिए, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और मेंबर हो सकते हैं और वो मुस्लिम ना हो? इस तरह का सवाल उन्होंने पूछा, एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो उसमें कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सेक्शन 14
पे आई है और वो वायलेट करता है कई फंडामेंटल राइट्स को। तो ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं सिटीजन्स के, और खासकर जो माइनॉरिटीज़ के अधिकार हैं 25, 26, आर्टिकल 29, उसको वायलेट करता है। ये कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी जा रही है। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि ये कंप्लीट पूरे तरह से टेक ओवर है नॉमिनेशन, जैसे एक नॉमिनेशन का एक प्रोसेस होता है वक्फ कानून 1995 के हिसाब से, जिस पर संशोधन बिल्कुल संभव। ऐसे में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि हम सभी याचिकाएं नहीं सुन सकते हैं, सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती हैं। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल दे रहा है, ये कपिल सिब्बल ने कहा था। मुस्लिम अधिकारों में यहाँ दखल दिया जा रहा है, कपिल सिब्बल ने ये कहा है, जिस पर सीजेआई ने कहा है कि हम सभी याचिकाएं नहीं सुन सकते हैं। संभव कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि क्यों ना हम इसे हाईकोर्ट भेजें, क्यों यहाँ पर सुने। उसी समय इस तरह की बात भी उन्होंने कही थी। और चूंकि ये स्वाभाविक है, 70 से ज़्यादा याचिकाएं हैं, उसमें कई सरकार का समर्थन करती हुई याचिकाएं हैं, लेकिन लगभग जो याचिकाएं हैं, मैक्सिमम याचिकाएं हैं जो कानून में सुधार किया गया, संशोधन किया गया, उसको लेकर ऐसा है ना, जो वक्फ बिल पेश किया गया उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया और पूरे मनमाने तरीके से ज्यों बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं और अब जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है, चोर दरवाजे से, जो बड़े बड़े शहरों में अमलाके हैं, चोर दरवाजे से उन पर दाखिल करके कब्जा कराना है। अन्यथा ये जो गरीबों की और बेवाओं की और महिलाओं की मदद आज तक तो किसी ने की नहीं है, जिनके पास हिंदुस्तान में पूरे खजाने रहे खाली वक्फ अमलाक से। ये खाली एक झूठा प्रोपगंडा है, इसके पीछे मंशा गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। वक्फ अमलाक को वो खुर्द-बुर्द करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सर, आप सीधे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या आम आदमी को इससे कोई नुकसान होने वाला है जो संशोधन हुआ है? भाई, आम आदमी जब वक्फ अमलाक में हमारी दरगाहें, खानकाहें, मस्जिदें, मदरसे और